सरकार स्कूल को एक व्यवसायीकरण के रूप में प्राइवेट स्कूलों में बदल रही है। ये सरकार की हमेशा एक नीति रही है कि मनुस्मृति को लाइए। 5000 स्कूल बंद करना, प्राइमरी स्कूल बंद करना सरकार का गलत निर्णय है। अधिकारियों की लापरवाही है जो स्कूल ये बंद हो रहे हैं आज। इससे सरकार को फायदा नहीं नुकसान ही है। इन दिनों राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चाएं हैं कि 5000 स्कूल प्राइमरी को सरकार मर्जर कर रही है। हालांकि उसके खिलाफ एक रिट भी दाखिल हुई थी हाई कोर्ट में, लेकिन उस हाई कोर्ट में जो फैसला आया है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। फैसले में कहा गया कि सरकार की नीतिगत फैसले पर हाई कोर्ट भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब कोर्ट से फैसला इस तरीके का आएगा तो आम जनता का क्या होगा, उन नौनिहालों का क्या होगा जो नौनिहाल ढंग से पैदल नहीं चल सकते, लेकिन उनके गांव का स्कूल बंद कर दिया गया। अब वो कैसे शिक्षा पाएंगे, इन तमाम मुद्दों को लिए क्योंकि मामला कोर्ट में था और कोर्ट का फैसला आया है, ऐसे में हमारे साथ वकीलों का एक बड़ा पैनल जो सीनियर एडवोकेट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम उन्हीं से शुरू करते हैं कि आखिरकार इस फैसले के साथ साथ सामाजिक रूप से कितना नुकसान लोगों को होगा। सर, जिस तरीके का फैसला आपने सुना, क्या लगता है कि सामाजिक रूप से कितना नुकसान है और कोर्ट के इस फैसले से कितना सरकार को फायदा हो जाएगा? इससे सरकार को फायदा नहीं नुकसान ही है। अब चूंकि देखिए ये बुद्ध का देश है, बुद्ध की शिक्षा और उनकी विचारधारा को जब जब हमेशा से ये हमला होता रहा है, शिक्षा पे ही हमला होता रहा है। अब हमारी एक दुर्भाग्य का विषय है इस देश का कि हमारी शिक्षा की जो देवी हैं, शिक्षा की देवी माता सरस्वती को बताया गया है और शिक्षा की देवी माता सरस्वती को बताया गया है और सारे आविष्कार, यहाँ तक कि आप जो माइक लिए हैं, ये कैमरा लिए हैं या जो भी गाड़ियाँ हैं, ये सारे आविष्कार विदेशों में हुए हैं। आप ये समझिए अगर शिक्षा की देवी उस समय माता सावित्रीबाई फुले या राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को बगैर ये दलित, शोषित या वंचित या हमारे देश को ये प्रचारित किया गया होता तो आज हमारा शिक्षा का बहुत बड़ा होता है। आप याद रखिए उस समय कि नालंदा जो विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था उसका खंडित कर दिया गया, वो एक प्रकार से उसको जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, तो एक सभ्यता ही नष्ट हो गई। आज ये 5000 स्कूल बंद कर रहे हैं। शिक्षा पे तमाम पाबंदियां सरकारों ने पहले मौजूदा सरकार ने लगा रखी है। इतनी महंगी शिक्षा हो गई है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। किताबों का कोई वही नहीं है, इतनी महंगी महंगी किताबें हैं और तमाम तरह के स्कूल। अब 1 किलोमीटर की रेंज में पहले ये नियम था कि 1 किलोमीटर की रेंज में एक स्कूल होना आवश्यक है। अब सरकार उसको ही ख़त्म करने पर मान रही है। अब जैसा कि आप बता ही चुके हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में जो आदेश दिया है कि हम उस नियम को नहीं मानते हैं, तो इससे लिहाजा बहुत ही दिक्कतें पेश होंगी और स्कूल बंद होंगे। सरकार स्कूल को एक व्यवसायीकरण के रूप में प्राइवेट स्कूलों में बदल रही है। स्कूलों को बंद करके वहाँ पर शाखाओं को, संघ की शाखाओं को वहाँ पे लगाना चाहती है। जैसे शाखाओं का आज विस्तार हुआ है, हर ज़िले में है। जो भी पैसा आ रहा है शिक्षा पे, जो भी पैसा आया वो शाखाओं को विस्तारित करने में लगा रही है, ऐसा मेरा मानना है। और भी लोग हैं, जानते हैं मुझसे बात करने के लिए। क्या लगता है कि अगर स्कूल बंद होते हैं तो क्या प्राइवेट स्कूलों की चांदी आने वाली है? बिल्कुल ये सही है। ये प्राइवेट स्कूल वैसे ही आदमी का खून नोच रहे हैं और अगर ये 5000 स्कूल बंद हो गए तो गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, क्योंकि जितने भी सरकारी स्कूल में आप देख लेंगे तो निम्न वर्ग का ही जाता है, कोई जो है समान वर्ग का वो सरकारी स्कूल में नहीं जाता है। तो सरकार की हमेशा एक नीति रही है कि मनुस्मृति को लाइए। उसी को इन्होंने बढ़ाने के हिसाब से कि अगर छोटा तबका आगे बढ़ जाएगा तो वो बाबा जी के अम्बेडकर के संविधान को लागू कराने के लिए उन्होंने जो अधिकार दिया है उसको जो है लागू कराने के लिए अपनी शक्ति को पढ़ाई लिखाई करके आज विश्व को जो है हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, रोकने के लिए गरीबी और पीडीए को
नहीं रोका जा रहा पाए। राइट टू एजुकेशन का किल नहीं है? बिल्कुल किल है, ये पूरा भ्रूण हत्या है इसका। इसकी जो है जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग ज़मीन से आसमान तक सफ़र शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। अच्छा बुरा का हम लोग कर सकते हैं, और बचपन की एक जो है पाठशाला जो होती है वही हमारा बेस होता है। किसी भी गरीब का बच्चा बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ पाएगा। इन लोगों की हमेशा नीति यही रही है कि पूंजीपतियों के जो बड़े बड़े स्कूल हैं उन्हीं को विकसित किया जाए, उन्हीं के जो है बढ़ाया जाए। गरीबों को आगे न बढ़ने से रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। हाई कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है उस पर भी मैं चकित हूँ कि ऐसे जो हाई कोर्ट बड़े बड़े आदेश रोक सकता है सरकार के, ऐसी टिप्पणी करना तो मुझको लगता है कुछ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और भी लोग हैं सर, क्या इस पूरे मामले पर जाना चाहिए, बड़ी कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने अगर सिंगल कोर्ट ने ऑर्डर किया तो स्पेशल बेंच में प्रोविज़न है जाने का। और दूसरी चीज़, अभी तो हमको जानकारी ये नहीं है कि 5000 स्कूल बंद हो गए हैं, क्योंकि भाटिया जी का जजमेंट आप लोगों को पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि 5000 स्कूल बंद करना, प्राइमरी स्कूल बंद करना सरकार का गलत निर्णय है, लेकिन इसको विपक्ष को चाहिए पूरा उठाना चाहिए। और रह गई कि जितने भी पहले शिक्षा के महापुरुष थे, चाहे ज्योतिबा फूले जी महाराज जी हों, अम्बेडकर महाराज जी हों, जितने भी लोग पहले थे, तो 52 में सरकार तो कांग्रेस की थी ना, तो उसी समय उनको, उन नेताओं को, उन महापुरुषों को आगे लाना चाहिए था। ये कांग्रेस क्यों नहीं लाई उस समय? कांग्रेस को लाना चाहिए था उस समय। भाई पहले तो शिक्षा मंत्री आपके थे, सरकार आपकी रही, ज्योतिबा फूले जी को, पेरियार जी को, सबको आप ला सकते थे। यहाँ तक का भारत रत्न जो बाबा जी को दिया गया है 1990 में दिया गया बीपी सिंह की सरकार में, तो कांग्रेस को पहले नहीं देना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस का ध्येय ही था कि केवल अपने घर में भारत रत्न देंगे। ये खाली कहने के लिए दिखावा है कि किसान की जो है कांग्रेस जो है कहने के लिए दिखावा कर रही है कि हम शोषित वंचित के हैं। अगर शोषित वंचित के हो तो आपको संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, ज्योतिबा फूले जी को, इनको आपने पहले क्यों नहीं आगे किया? अच्छा, लेकिन जो प्रैक्टिकली नुकसान हो रहा है उसे कैसे गलत है, वो गलत है। जो बच्चे स्कूल नहीं बंद होने चाहिए, स्कूल नहीं बंद होना चाहिए, नहीं तो गरीबी का गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। गरीब बच्चे सभी जातियों में होते हैं, एक जात में नहीं है, गरीब बच्चे सभी जातियों में हैं। जैसे अभी डीपीएस स्कूल देख लीजिए, सर किसका है? कांग्रेस की नेता का डीपीएस स्कूल है, कितनी फीस है? ऐसे बहुत ज़्यादा भाजपा के होंगे, बड़े बड़े नेताओं के होंगे स्कूल। तो पहले इन स्कूलों पे कंट्रोल होना चाहिए और सरकारी स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। वहाँ पर गरीब बच्चे सभी जातियों में हैं, इसलिए गरीब बच्चों का भला होना चाहिए सरकारी स्कूल से। आज मैंने एक वीडियो देखा सर कि एक महिला अपने 4 बच्चों का स्कूल बंद होने की वजह से रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि पैसे भी नहीं। अब वो आपने वीडियो देखा है, वो कितनी सत्यता है उस वीडियो में, उसके बारे में नहीं जाएंगे। ऐसी बहुत सी महिलाएं, बहुत से जिनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, उनको सबको दिक्कत हो, सब बेचारे परेशान होंगे। इसलिए ये सरकार का निर्णय बिल्कुल गलत है। सर आपके साथ हूँ, सरकार का ये निर्णय कैसे देखते हैं? क्योंकि सामने वाले तो आपको बता रहे हैं कि गलत है और नीतियाँ कांग्रेस के समय से खराब रही हैं, लेकिन वर्तमान फैसले को कैसे देखते हैं सर? वर्तमान समय में ये फैसला जो सरकार का आया है ये बहुत गलत है। अगर बच्चे, सरकार का ये है कि आप हमसे क्वेश्चन न करिए, अगर बच्चे पढ़ेंगे क्वेश्चन करेंगे। इनको सरकार को चाहिए था कि जो इनके कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, बीएसए हैं, टीचर हैं, इनके ऊपर प्रभाव डालते, इनके ऊपर दबाव डालते तो बच्चे पढ़ाते। तो बच्चे जब वहाँ आएंगे तो स्कूल बंद होने का कारण ही नहीं है। ये अधिकारियों की लापरवाही है जो स्कूल ये बंद हो रहे हैं आज। एक समय था जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय 27 से 28% बहुत कम रिजल्ट आया था यूपी बोर्ड का। क्यों आया था? क्योंकि सरकार एकदम टाइट हो गई थी कि नकल एकदम नहीं होने पाएगी। और सभी स्कूल, उसके बाद देखिए कितना, सरकार अगर टाइट हो जाए भी अपने अधिकारियों पर, तो ये स्कूल बंद होने नहीं पाएंगे। टीचर वहाँ जाएंगे, पढ़ाएंगे, टीचर पढ़ाते ही नहीं। और अगर स्कूल बंद हो जाएंगे तो गरीब बच्चों के जो बच्चे हैं, गरीब लोगों के जो बच्चे हैं, ये स्कूल 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जा ही नहीं पाएंगे। इनके पास पैसा अगर होता तो ये प्राइवेट में ना पढ़ाते, ये अपने प्राइमरी में क्यों पढ़ा रहे थे? तो क्या लगता है अधिकारियों के बच्चों को जो वहाँ पढ़ाना चाहिए? ज़रूर पढ़ाना चाहिए। अगर इनके बच्चे जब पढ़ेंगे, इनको लगेगा कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं इनको एजुकेशन सही से मिल पा रही है, तब ये अधिकार अपने टीचरों पर टाइट होंगे कि नहीं पढ़ाओ तुम सही से। तो वहाँ पहले क्या, सभी बच्चे तो प्राइमरी में पढ़ के आए हैं। जो अधिकारी आज बने हैं,
चाहे बाबा जी रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे अन्य प्रदेशों के जितने ही 55+ होंगे, सब प्राइमरी में पढ़ के ही आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, ये 20-25 साल से हैं जो, ये अब नर्सरी में और कॉन्वेंट में पढ़ के आ रहे हैं। उसके पहले तो सब प्राइमरी में ही पढ़ के आए हुए हैं। सब वहीं की देन है। आज कहाँ भारत कितनी दूर ऊपर गया है। सरकार की ये भी मंशा है कि आप अगर पढ़ेंगे तो हमसे क्वेश्चन करेंगे, आप पढ़ेंगे ही नहीं तो हमसे क्वेश्चन करेंगे नहीं, क्योंकि आप तब सिर्फ काम करेंगे, काम जीवन यापन के लिए उतना कमाना चाहेंगे जितना आपका पेट भर जाए। आप जब पेट आदमी भरा रहेगा तब वो दूसरी चीज़ों पे सोचेगा, क्वेश्चन करेगा सरकार से। ये सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, अगर जो जहाँ से क्वेश्चन होता है तो उसे आप बंद करने की कोशिश करती है। कोई भी सरकार हो, वही सरकार बीजेपी कर रही है। यही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सबकी जो अपनी अपनी मशवरा है, जो अपनी अपनी बातें हैं, सबने रखी और आपने सुना कि किस तरीके से इस फैसले को लेकर के जो सीनियर्स वकील हैं उनका क्या अपना मानना है। और ये माना जा रहा है कि ये फैसला पूरी तरीके से गलत है और इस फैसले को लेकर के अब बड़ी बेंच में भी जाना चाहिए। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, लाइव न्यूज़ एक्स, लखनऊ।